दोस्तों आज की कहानी है बेटी की बोझ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों अगर आपने कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हमारा वीडियो सबसे पहले। आज समाज में कई तरह के बदलाव हुए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन आज भी लोग बेटियों को बोझ ही समझते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम लोगों की सोच इन बेटियों के प्रति सकारात्मक नहीं हो जाती है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बहुत पहले से ही एक आर्टिकल लिखना सोच रही थी, वो आज आपके सामने है। बेटी की बोझ, इस कहानी को जरूर सुने। गांव के बाहर हम अपने दोस्तों के साथ ठंड से बचने के लिए सूखी हुई लकड़ियों को बीन कर जला रहे थे। पूस की महीना होने के कारण कनकनी भी काफी बढ़ चुका था। यदि हाथ गर्म करते तो ठंड से पैर सुन्न हो जाती थी। ठंड इतनी कि अगर कोई गलती से एक दूसरे को भी छू ले तो पूरे शरीर में बिजली कौंध जाती थी। लेकिन इस ठंड में भी बुधन काका हाथ में टोकरी और एक छोटी सी बोरी लेकर खेत की तरह निकल दिए थे। बुधन काका के कुल 4 बेटियां थी, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी और 2 की विवाह होने अभी बाकी थी। बड़ी बेटी की विवाह हुई थी तब काका पूरे गांव वालों को विवाह में शामिल किए थे और पूरी धूमधाम से विवाह हुई थी। बड़ी बेटी के विवाह के समय बुधनी काकी भी जीवित थी। बुधनी काकी ने बड़ी बेटी के लिए बहुत सारी गहना पहले से ही बनवा कर रखी हुई थी। जब बड़ी बेटी की विदाई हुई तब काकी ने एक एक करके सभी गहने देकर विदा की थी। बुधन काका कोई जमींदार नहीं थे, परंतु उनके पास 2-4 बीघा जमीन खेती लायक जमीन थी, जिसमें अनाज उपजाकर अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने में समर्थ थे। बड़ी बेटी की शादी के कुछ सालों बाद वह मंझली बेटी के लिए भी लड़के ढूंढने लगे थे। तब बुधन काका की दिली इच्छा थी कि इस बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करूं। काका ने कई लोगों से लड़कों की जानकारी ले रखी थी। इस जानकारी में से ही एक बगल के गांव के सरजू मास्टर साहब का एक बेटे था, जिसका नौकरी इस बार रेलवे में लगी थी। काका का बहुत ही मन हुआ कि अपनी मंझली बेटी की शादी इस घर में करे। उसके बाद उन्होंने शादी के लिए सरजू मास्टर से मुलाकात किया। बड़ी बड़ी आंखें, हचमुख चेहरा के साथ खड़ी नाक के अलावा उन्हें सेवा करने वाली बहू की तलाश थी। बुधन काका के मंझली बेटी को देखने के बाद मास्टर साहब का तलाश इन पर खत्म हो गई थी। जब मास्टर साहब ने अपने बेटे की कीमत यानी दहेज 20 लाख रुपये बताए तो बुधन काका के पैर तले जमीन खिसक गए। काका सरकारी नौकरी वाले लड़के खोजने से पहले ये भूल चुके थे कि सरकारी नौकरी वाले लड़के की कीमत बहुत ज्यादा होती है। फिर भी काका ने हिम्मत दिखाते हुए कुछ दहेज के पैसे ऊपर नीचे करने को कहा, लेकिन मास्टर साहब ने दहेज की रकम कम करने से साफ मना कर दिया। बुधन काका का दिल बैठ गया, लेकिन काका ने हार नहीं मानी और अपने 4 बीघे जमीन में से 2 बीघा जमीन अपनी मंझली बेटी की शादी के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गए। आखिर काका ने भी ठान लिया था कि अगर मंझली बेटी की शादी करूंगा तो किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही शादी पक्की हो गई थी और दोनों तरफ से शादियों की तैयारी चल रही थी। काका ने दहेज के लिए अपनी 2 बीघा जमीन बेच दिया। जमीन बेचने का तो बेच दिया, लेकिन जमीन बिकने का टीस उनके दिल में रह गया। आखिर वह चिंतित भी क्यों नहीं होते, अभी 2 बेटियों की शादी भी तो करनी बाकी थी। शादी तो सुखी संपन्न हुआ, लेकिन काका का चिंता दिन पर दिन और भी बढ़ने लगी, क्योंकि अभी भी 2 बेटियों की शादी जो करना था, ऊपर से गांव वाले अलग ताना देते थे। एक बेटी की शादी सभी जमीन जायदाद बेच कर दिया तो अब इन दोनों बेटियों की शादी कैसे करेंगा। इसी तरह के कई ताने सुनने को मिलता था। सिर्फ आज ही नहीं, इतनी सुबह बुधन काका को खेत में जाते हुए देखा हूँ, बल्कि वह प्रत्येक दिन इसी तरह से जी जान लगाकर खेती करते हैं ताकि इन दोनों बेटियों की शादी किसी ऐसे घर में कराला लड़कियों जलकर खिल रही थी। फिर भी कनकनी सताई जा रही थी और ये ठंड भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आज बुधन काका को इतनी ठंड खेत में जाते हुए देखकर उन्हें जलती आग के पास बैठने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा
बेटा हम लोगों को ठंड कहाँ बुझाता है, जिसके सर पर बेटी का बोझ हो उसे इतना आराम से बैठकर आग सेकने की फुर्सत कहाँ है। बुधन काका का बात सुनकर मैं मौन हो गया और सोच में भी पड़ गया। क्या वास्तव में बेटियां बोझ होती है या सरजू मास्टर साहब जैसे लोग दहेज लेकर बेटियों को बोझ बना देते हैं। खैर समाज की जिम्मेवारी सरजू मास्टर साहब जैसे लोगों के पास रहा तो बेटियां यूं ही बोझ बनती ही रहेगी। इसलिए हम सभी युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है और दहेज को बहिष्कार करने की जरूरत। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मैंने ये कहानी बेटी के बोझ लिखी है। अगर आपको ये कहानी ऐसा लगे तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समझाइए और उन्हें भी कहे दहेज बहिष्कार करें। तो दोस्तों आज की कहानी पूरी हो गई है और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोजाना अपलोड किया करते हैं।